तो 2023 शुरू हो चुका है, मतलब नए गोल्स अचीव करने हैं, नए एडवेंचर्स पर जाना है और कुछ जबरदस्त करके दिखाना है। तो कुछ जबरदस्त करने के लिए बैलेंस बनाना पड़ता है हार्डवर्क और एंटरटेनमेंट का। हार्डवर्क आप संभालो क्योंकि एंटरटेनमेंट के लिए ये साल भरा हुआ है आपकी फेवरेट मूवीज और टीवी सीरीज से। 2022 ने हमें हर पॉइंट पर एंटरटेनमेंट प्रोवाइड किया, चाहे हम बात करें डीसी की तरफ से द बैटमैन, ब्लैक एडम और यहाँ तक कि लीग ऑफ सुपर पेट्स जैसी मूवीज की, या हम बात करें मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, लव एंड थंडर और वकांडा फॉरएवर जैसी एम्बिशियस मूवीज की, या हम बात करें हाउस ऑफ द ड्रैगन और रिंग्स ऑफ पावर जैसे सुपर हिट सीरीज की। 2022 में बहुत दम था, पर 2023 भी कुछ कम नहीं है। यही साल किक स्टार्ट करेगा मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के फेज 5 को एंटमैन द वॉस्प क्वांटममेनिया के साथ, जहां कैंग जैसा खतरनाक विलन क्वांटम रियल में हमारा इंतजार कर रहा है। बीच में मार्वल हमें एंटरटेन करेगा 2 और मूवीज के साथ। डीसी की तरफ से बड़े नाम सामने आ रहे हैं। पिछली $1 बिलियन हिट मूवी का सीक्वल एक्वामैन द लॉस्ट किंगडम के साथ साथ 3 डीसी मूवीज और आ रही हैं, जिनके अर्ली रिएक्शंस बहुत प्रॉमिसिंग है। इनके अलावा सोनी ने भी हमारे लिए 2 धमाकेदार मूवीज तैयार कर रखी हैं। सीरीज के एंड से जबरदस्त शुरुआत होगी सीक्रेट इन्वेजन के साथ। इसके बाद मार्वल डिज्नी प्लस की तरफ से 2 पावर पैक सीरीज इस साल को सुपर ऑसम बनाएंगे, और अमेज़न की तरफ से इनविंसिबल का सीजन 2 और मोस्ट प्रोबेबली द बॉयज का सीजन 4 हमें इस साल दिखेंगे। इनके अलावा नॉन सुपर हीरो जॉनरा में भी कई जबरदस्त प्रोजेक्ट्स हमारा इंतजार कर रहे हैं। ये साल हमारा है। तो दोस्तों, मैं हूं अमन सिन्हा और आज मैं आपको बताने वाला हूं 2023 में आने वाले सुपर हीरो रिलेटेड प्रोजेक्ट्स के बारे में। आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल सुपर को टोटल 6 साल हो चुके हैं अपने पहले अपलोड से लेकर अभी तक। इसी खुशी में मैं आप में से 20 लोगों को दे रहा हूं एंटमैन द वॉस्प क्वांटममेनिया की IMAX टिकट्स, और इसके बारे में आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो बिना स्पॉयलर्स की चिंता करें, चलिए शुरू करते हैं। 2023 की शुरुआत होगी एंटमैन द वॉस्प क्वांटममेनिया से। अपने धमाकेदार ट्रेलर से फैंस को एक्साइटेड करने के साथ एंटमैन और वास्प अपनी पिम टीम के साथ वापस आ रहे हैं एंटमैन द वॉस्प क्वांटममेनिया में। लोग एंटमैन मूवीज को उतना भाव नहीं देते, पर इस सीक्वल में कुछ तो बात है। यहाँ पूरे मल्टीवर्स सागा का सबसे खतरनाक विलन हमें हमारे फनी हीरो के सामने दिखेगा, और मुझे चिंता हो रही है क्योंकि इस मूवी के साथ एंटमैन ट्रिलॉजी पूरी हो जाएगी, जो कि कहीं ना कहीं इंडिकेशन है मेन कैरेक्टर के हमारे बीच ना रहने का। प्लस यहाँ एंटमैन की बेटी भी अपने सुपर हीरो कॉस्ट्यूम में हमें दिखेगी, जो कि कॉमिक्स में तभी हुआ था जब हमने स्कॉट लैंग के एंटमैन को खो दिया था। पर भगवान करे ऐसा ना हो और एंटमैन कैंग के साथ साथ एक और विलन यानी मॉर्डो की बैंड बजा के क्वांटम रियल्म से अपनी फैमिली के साथ बाहर आ जाए। इन सब के अलावा ट्रेलर इंडिकेट कर रहा है जेनेट वैन डाइन की हिस्ट्री की मिस्ट्री की तरफ, जहां से हमें ऐसा लग रहा है कि शायद वो कैंग को पहले से जानती है। फेज 5 की शुरुआत ऐसी खतरनाक मूवी से होने वाली है, इससे बेहतर क्या होगा। 2023 की दूसरी मूवी होगी शज़ाम फ्यूरी ऑफ द गॉड्स। ड्रैगन्स, ओल्ड गॉड्स की बेटियां और मिथिकल क्रिएचर्स। ये मूवी कई सारे रिलीज डेट्स चेंज करने के बाद इस साल हमारे सामने आने वाली है, वो भी पहली बार डीसी स्टूडियोज के नाम के साथ। मूवी में बिली का शज़ाम फॉर्म मिड लाइफ क्राइसिस से डील कर रहा है, पर उसे अपने भाई बहनों के साथ मिलकर दुनिया को बचाना भी है एटलस की बेटियों से। यहाँ हेलन मिरीन और लूसी लियू के साथ रेशल जेगलर है एंथिया के इंपॉर्टेंट रोल में, पर वो हीरोज की साइड है या विलन्स की साइड ये हमें नहीं पता। और ऐसी ही तो मिस्ट्री चाहिए लाइफ में। इन सब के ऊपर पीसमेकर में दिखने वाले जमील हमें यहाँ दिखेंगे सिनेमैटिक यूनिवर्स वाली वाइब देते हुए। प्लस ये मूवी कॉमिक बुक मूवी का एक बहुत बड़ा रूल तोड़ रही है, और मुझे डर तो लग रहा है, पर मैं उतना एक्साइटेड भी हूँ कि कैसे डीसी उन विलन्स को दिखाएगा जो कॉमिक बुक्स में एग्जिस्ट ही नहीं करते। पर जब तक ड्रैगन दिखते रहेंगे सब बढ़िया रहेगा। 2023 की 2 मूवीज के बाद पहली सीरीज है सीक्रेट इन्वेजन। पूरे एक फेज तक बिना एक्शन के दिखने के बाद निक फ्यूरी वापस आ रहे हैं अर्थ पर मार्वल की डिज्नी प्लस प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर सीक्रेट इन्वेजन के साथ। आपको बिल्कुल नहीं समझ आएगा कि आपको किस पर भरोसा करना है। इस पूरे सस्पेंस के बीच हमारी खलीसी यानी कि एमिलिया क्लार्क अपनी MCU जर्नी शुरू कर रही है एजेंट ब्रांड के रोल में, पर कौन जानता है कि वो कौन है। प्लस ओलिविया कोलमैन भी उनके साथ पहली बार MCU में हमें दिखेंगी। वकांडा फॉरएवर में फ्यूजिटिव बने हुए एवरेट रॉस यहाँ छुप रहे हैं, और बेन मेंडलसन के टैलोस यहाँ खतरे में है। ऑल्दो कुछ फैंस चाहते थे कि ये सीरीज एक एवेंजर्स मूवी की तरह हमारे सामने आए जैसे इसकी कॉमिक्स आई थी, पर इसका ट्रेलर बहुत प्रॉमिसिंग लग रहा है और हम फैंस एक्साइटेड हैं इस थ्रिलिंग जर्नी के लिए। 2023 की दूसरी MCU मूवी होगी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3। गार्डियंस हमेशा के लिए अलविदा ले रहे हैं अपनी ट्रिलॉजी को कंप्लीट करते हुए गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में। रॉकेट का एक आखिरी बार उड़ान भरना, एडम वॉरलॉक का गार्डियंस से टकराना और हाई एवोल्यूशनरी का आतंक, इस मूवी में बहुत कुछ होने वाला है। इन सब के ऊपर क्या मैंने आपको बताया कि मूवी में हम किसी गार्डियन को खो देंगे? ट्रेलर को देखकर फैंस की नजर तो रॉकेट पर है, पर मैंने अपनी ब्रेकडाउन वीडियो में आपको बताया है कि वो कैरेक्टर कौन होगा। इन सब के ऊपर हमें यहाँ ओरिजिन स्टोरी मिलने वाली है रॉकेट रकून की, जिसे हर गार्डियंस मूवी में टीज किया गया है। ये मूवी इस साल की और फेज 5 की दूसरी मूवी है जिसमें एक फ्रेंचाइजी की ट्रिलॉजी आने वाली है, जिसके बाद जेम्स गन हमेशा के लिए डीसी के हो जाएंगे, और वो बोलकर भी जा रहे हैं कि गार्डियंस की भी ये लास्ट राइड है। यानी इस साल आखिरी बार अपन पीटर क्विल को नल्ला बोलेंगे।
2023 की दूसरी डीसी मूवी होगी फ्लैश। पिछले 9 साल से प्रोडक्शन में रहने के बाद, रिलीज डेट कई बार आगे बढ़ाने के बाद, मेन एक्टर की इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी के बाद अब फ्लैश मूवी भगवान करे इस साल रिलीज हो ही जाए। अब ऐसा नहीं है कि मैं सरकाज़म या मजाक में ऐसा बोल रहा हूँ। जिन्हें कॉमिक बुक स्टोरी पता है उन्हें पता है कि फ्लैश पॉइंट कितनी ऑसम स्टोरी है, और ट्रेलर के हिसाब से इस मूवी में फ्लैश पॉइंट के एलिमेंट्स तो हैं, सारे नहीं पर तगड़े एलिमेंट्स हैं, जिसके लिए फैंस बहुत एक्साइटेड है। प्लस यही मूवी डीसीयू को रीबूट करेगी, और ये रीबूट हम सब देखना चाहते हैं। मूवी में बैटमैन है, सुपर गर्ल है, मोस्ट प्रोबेबली बैट गर्ल भी है, और ना जाने इस टाइम ट्रैवलिंग डायमेंशन ट्रैवलिंग स्टोरी में हमें क्या क्या दिखे, बस इस साल ये हमें दिखी जाए। ये मैंने सरकाज़म में बोला है। 2023 के गर्मियों की गर्मी और बढ़ाने वापस आ रहे हैं लोकी। ये थोड़ा अश्लील साउंड कर रहा है। पिछले सीजन के एंड के मेजर ट्विस्ट के बाद लोकी, सिल्वी और एजेंट मोबियस वापस आ रहे हैं लोकी के सीजन 2 में। लोकी सीरीज मार्वल के एंड से डिज्नी प्लस की सबसे पॉपुलर सीरीज है, जहां उसके आगे सिर्फ एक ही सीरीज है, मैंडलोरियन। तो जहां पहला सीजन मल्टीवर्स के गेट खोलकर पूरे एमसीयू को ऊपर नीचे कर गया, वहीं इस सीजन में हमें ये देखना है कि नए कैंग वेरिएंट का आतंक कहां तक पहुंचा, प्लस ये कैंग क्वांटममेनिया में दिखने वाले कैंग का वेरिएंट है या वही है। इन सब के ऊपर हमें रेंसलेयर की जर्नी भी दिखेगी उसकी सच्चाई को देखने के बाद। पर हम सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं अपने गॉड ऑफ मिस्चिफ को टीवीए के रीसेट से डील करते हुए देखने के लिए, जहां हमें देखना ये है कि वो कैसे समझाएगा सबको कि समय के पार क्या हुआ। 2023 की लास्ट मार्वल मूवी होगी द मार्वल्स। फेज 4 में कैप्टन मार्वल हमें 2 बार दिखी, मोनिका रैम्बो की फोटोन हमें वांडा विजन में अपनी पावर्स हासिल करती हुई दिखी, और कमाला खान की मिस मार्वल का एक्शन तो हमने उनकी खुद की सीरीज में देखा। तो पिछले पूरे फेज में इस मूवी के एलिमेंट्स जगह जगह इंट्रोड्यूस करने के बाद अब सवाल ये उठता है कि कैरल डेनवर्स और कमाला का अपनी अपनी जगह स्विच करने का क्या रिजल्ट होगा, और इन सब में मोनिका रैम्बो कहां फिट होती है। इन सब के ऊपर ज्यादा एक्साइटिंग बात यह है कि साउथ कोरियन एक्टर पार्क सियो जून और जावे एस्टन हमें यहां दिखेंगे थोड़े विलनस रोल में, जिनके साथ साथ हमारे निक फ्यूरी सीक्रेट इन्वेजन की प्रॉब्लम से डील करके यहां की प्रॉब्लम से डील करेंगे। 2023 की तीसरी डीसी मूवी है ब्लू बीटल। अगर आपको नहीं पता कि ब्लू बीटल कौन है, तो मैं एक पिक्चर पेंट करता हूं आपके दिमाग में। इमेजिन करो स्पाइडरमैन को आयरन स्पाइडर सूट के साथ। अब ये इमेजिन करो कि इस सूट का एआई एक टीनेजर की बॉडी से हमेशा हमेशा के लिए अटैच हो गया है अपने खुद के विल के साथ। अब इसको जल्दी से ब्लू पेंट कर दो क्योंकि इसका कलर ब्लू है, और हाँ, उस टीनेजर को इमेजिन करो मैक्सिकन अमेरिकन, और इन सब में ऐड करो ब्लू बीटल स्कैरब की जबरदस्त हिस्ट्री, जहां वो पिछले 2 ह्यूमंस के साथ जुड़ चुका है, और डन, आपको मिलता है ब्लू बीटल। ये मूवी बिना ज्यादा शोर मचाए बनकर तैयार भी हो गई, और इसके अचानक रिलीज के अनाउंसमेंट से फैंस हैरान रह गए। 21 साल के जोलो मैरियोना इस कैरेक्टर का रोल प्ले करेंगे, और अभी हमें इस मूवी के बारे में इतना ही पता है, पर मुझे ब्लू बीटल के बारे में जितना पता है उस हिसाब से इस मूवी के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। 2023 की लास्ट मार्वल डिज्नी प्लस सीरीज होगी आयरन हार्ट। वकांडा फॉरएवर में पहले अपने ऑसम मैकेनिकल सूट और बाद में अपने पावर रेंजर सूट में दिखने के बाद सुपर फनी रीरी विलियम्स वापस आ रही है अपनी खुद की सीरीज आयरन हार्ट में। अब वकांडा फॉरएवर में एस्टैब्लिश तो हो गया कि रीरी फनी होने के साथ साथ सुपर जीनियस भी है, पर हमें उसकी बैक स्टोरी नहीं पता, नहीं हमें ये पता है कि उसके हाथ स्टार्क टेक आया कहां से। इन सब के ऊपर सीरीज का विलन होगा पार्कर रॉबिन्स यानी कि द हुड, जो कि डार्क आर्ट्स और मैजिक यूजर है। अब साइंस वर्सेस मैजिक की लड़ाई कौन नहीं देखना चाहेगा। प्लस जिम रैश वापस आ रहे हैं सिविल वॉर में दिखने के बाद। ये मेरे जैसे कम्युनिटी फैन के लिए बहुत मस्त बात है। 2023 को एंड करेंगे जेसन मोमोआ एक्वामैन के सीक्वल के साथ। एम्बर हर्ड वर्सेस जॉनी डेप के ट्रायल में जब उस टाइम के WB एग्जीक्यूटिव वाल्टर हमाडा को बुलाया गया, तो उन्होंने एम्बर हर्ड की एक्टिंग पर सवाल उठाते हुए क्लियरली बोला कि एक्वामैन द लॉस्ट किंगडम एक बड़ी कॉमेडी मूवी होने वाली है, जहां आर्थर कनी यानी एक्वामैन और उसका भाई ऑर्म मेरियस निकलेंगे मोस्ट प्रोबेबली एक एडवेंचर पर। अब ये एडवेंचर क्या होगा इसके बारे में ज्यादा डिटेल सामने नहीं आई है। हाँ, पर ये क्लियर है कि मूवी में एम्बर हर्ड होंगी अपने मैरा के रोल में, हालांकि उनका रोल थोड़ा कम जरूर कर दिया गया है। इन सारे रिलीज के साथ साथ स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स मार्च में, और क्रेवन द हंटर मूवी हमें दिखेगी अक्टूबर में इस साल सोनी की तरफ से। स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स के लिए फैंस बहुत एक्साइटेड हैं, जहां माइल्स मोरालेस से लेकर पवित्र प्रभाकर तक और सुपीरियर स्पाइडरमैन से लेकर स्पेक्टेकुलर स्पाइडरमैन तक सबकी कंफर्मेशन हो चुकी है, जिनके साथ साथ सुपर विलन द स्पॉट की कंफर्मेशन भी हाल फिलहाल सामने आई। दूसरी तरफ बुलेट ट्रेन में एक जबरदस्त परफॉर्मेंस देने के बाद फैंस एरन टेलर के क्रेवन द हंटर के लिए बहुत एक्साइटेड है, पर उसके लाइव एक्शन पोर्ट्रेयल को लेकर थोड़ी चिंता भी है, क्योंकि मूवी के बारे में बताया गया है कि क्रेवन को प्रोटेक्टर ऑफ नेचुरल ऑर्डर और एनिमल लवर दिखाया जाएगा, जबकि कॉमिक्स में क्रेवन एक बहुत बड़ा हंटर था, इसीलिए उसका नाम क्रेवन द हंटर पड़ा। पर अभी मूवी आने पर ही पता चलेगा कि इस नए टेक का पोर्ट्रेयल अच्छा है या नहीं। सुपर हीरो जॉनर से ही इस साल के अंत में हमें द बॉयज का सीजन 4 देखने को मिल सकता है, जिसके साथ साथ इनविंसिबल का सीजन 2 और द बॉयज की स्पिन ऑफ जेन वी भी कंफर्म है इस साल के रिलीज के लिए। नॉन कॉमिक बुक मूवीज के बाहर बात करें तो बार्बी और ओपनहाइमर के लिए फैंस ज्यादा एक्साइटेड हैं। इनके अलावा 2023 पैक्ड है ड्यून पार्ट 2, विचर के सीजन 3, जॉन विक चैप्टर 4, मिर्जापुर सीजन 3, मैंडलोरियन सीजन 3, ट्रांसफॉर्मर राइज ऑफ द बीस्ट, मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग, क्रीड 3 और स्क्रीम 6 जैसे प्रोजेक्ट से। तो तैयार रहे सुपर साल के लिए।
तो दोस्तों ये थी वीडियो इस साल आने वाले प्रोजेक्ट्स की। वीडियो में बताए गए डेट्स अभी के लिए तो कंफर्म है, पर आगे शायद चेंज हो सकते हैं। तो उसके रिगार्डिंग अपडेट्स के लिए आप सुपर को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जहां आपको रेगुलर अपडेट्स और थोड़े ज्यादा ऑसम रील्स दिखते रहेंगे। अब बात करें गिव अवे की, तो ये सिंपल गिव अवे है। आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, वीडियो पर लाइक और कमेंट करना है और सुपर को इंस्टाग्राम पर फॉलो करना है। आप में से 20 लकी विनर्स का नाम 12 फरवरी को अनाउंस किया जाएगा हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर, जिन्हें दिया जाएगा एंटमैन द वास्प क्वांटममेनिया की IMAX टिकट्स। अगर आपके शहर में IMAX नहीं है तो आपको 2 टिकट्स मिलेंगी। पर फिर भी अगर उससे कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपको इसको नया फैक्ट है इस वीडियो से रिलेटेड, तो प्लीज़ हमें कमेंट में जरूर बताएं। हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमारे साथ शेयर करें, हम हर जगह हैं। तो दोस्तों अगर आप कैप्टन मार्वल को आयरन मैन से लड़ते हुए देखना चाहते हैं तो मैं आपको हमारी सिविल वॉर 2 कॉमिक सीरीज रेकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज ऑन सिन्हा एंड यू आर सुपर। पीस।